तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं अपने एक गेस्ट के बारे में जिनके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है और वो भी इंडिया में नहीं, दुबई में हुआ है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा नाम है लक्ष्मी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी दर्शक बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, राइट। तो फ्रेंड्स, आज 27 अगस्त है, 27 अगस्त 2025, और डे वाइज हम देखेंगे तो आज वेनसडे, बहुत अच्छा दिन है, बुधवार है। और मैं कामना करूंगा कि आपका दिन बहुत शुभ हो। तो फ्रेंड्स, मैं आज के अपने इस वीडियो में, अपने आज के इस ब्लॉग में बात करने जा रहा हूँ, हमारे गेस्ट हैं उनके बारे में बात करूंगा। उनका नाम है मिस्टर हक। और वो उत्तराखंड में एक लोकेलिटी है, एक एरिया है जिसका नाम रामनगर है। तो रामनगर के रहने वाले हैं हक साहब, है ना। तो हक साहब से मेरी मुलाकात हुई थी लगभग 1.5 साल पहले, कारोबार को लेकर, स्टॉक मार्केट को लेकर वो कुछ डिस्कस करना चाह रहे थे। तो उस कंसर्न में, उस मतलब कारोबार को लेकर ही मेरी उनसे बात हुई थी फोन पे। उसके बाद हमारी मुलाकात भी हुई थी, वो मुझसे मिलने के लिए आए थे। तो इस बात को लगभग डेढ़ डेढ़ साल, पौने 2 साल हो गया है, हमारी बातें हुई थी और काफी हमने डिस्कशन किया था मार्केट के ऊपर, कारोबार के ऊपर। उसके बाद फिर वो अपने घर चले गए, उनका अपना कारोबार चलने लगा, मैं अपना कारोबार करने में मग्न हो गया। अचानक कल, यानी कि 26 अगस्त 2025 को, कल रात में मुझे कॉल आता है और उधर से आवाज आती है, नमस्कार सर, मेरा नाम हक है और मैं आपसे मिला था पहले, आपको याद है क्या? मैंने कहा बिल्कुल मुझे याद है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप कैसे हैं, कहाँ थे इतने दिनों तक, कभी बात नहीं हो पाई। तो उन्होंने मुझसे बोला कि साहब मैं अभी रामनगर में ही हूँ और मैं कुछ समय पहले दुबई चला गया था। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई दुबई किस लिए गए थे। उन्होंने बोला कि कुछ काम के सिलसिले में चला गया था और कुछ लोगों के मतलब नेटवर्क में वो आए थे और कुछ लोगों के कनेक्शंस के थ्रू वो कुछ तैयारी करके और कुछ काम की तलाश में, कुछ वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारे थॉट्स को लेके वो दुबई चले गए। तो जब वो दुबई में गए तो दुबई में जाने के बाद उन्हें पता चला कि दुबई में बहुत कारोबार होता है, स्टॉक मार्केट को लेकर और क्रिप्टो को लेकर, फॉरेक्स को लेकर और बाइनरी को लेकर बहुत कारोबार होता है। तो अचानक उनकी जो मतलब जो होता है ना, वो लालसा बढ़ गई कि हाँ ठीक है, चलो अब इस कारोबार को थोड़ा और जम के करते हैं और उसको थोड़ा और चमकाते हैं, इस तरीके से। तो इसी सिलसिले में उनकी मुलाकात एक जेंटलमैन से होती है दुबई में ही, है ना। दुबई में उनकी मुलाकात हुई किसी एक नए शख्स से। तो वहां जाके उनसे बात करके उनको पता चलता है कि भैया हाँ, स्टॉक मार्केट को लेकर कई सारी चीजें चलती हैं। तो उन्होंने अपनी मतलब इच्छा व्यक्त की कि भैया मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है, चीजों को, कारोबार को सीखना है, ऐसे ऐसे करके। तो वो जो शख्स थे, उन्होंने इनको वो इनको कहीं लेके गए और एक बड़ी सी बिल्डिंग में लेके गए थे। और इन्होंने वहां उनको किसी एक नए शख्स से मिलवाया। और जिस जेंटलमैन के साथ इनकी मुलाकात हुई, तो जिस जगह पर इनकी मुलाकात हुई, उस कमरे के अंदर का जो मतलब बताया ना सेटअप हक साहब ने, कि चारों तरफ मतलब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड पोस्टर, बैनर वगैरह लगे हुए थे, बढ़िया से वहां कंप्यूटर्स वगैरह सब मतलब अरेंज करके रखे थे, पूरा सेटअप तैयार किया हुआ था। तो जब ये हक साहब, हमारे मित्र जो हैं गेस्ट, जब ये वहां पहुंचते हैं तो इनको मतलब एक पॉजिटिविटी आ जाती है कि हाँ भाई, अब मैं सही जगह आया हूँ दुनिया में, कि मेरे को तो कारोबार अब यही करने को मिलेगा, यही मेरा कारोबार अच्छा भी होगा। तो इनकी मुलाकात हुई उस शख्स से और काफी सारी बातें भी हुई, बाजार को लेकर, मार्केट को लेकर, लर्निंग को लेकर, फॉरेक्स, क्रिप्टो, बाइनरी, हर चीज के बारे में बात हुई। तो हुआ यूं कि इन्होंने बोला कि हमें कारोबार सीखना है। उन्होंने बोला कि हम आपको कारोबार सिखा देंगे और आप कुछ फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट कर दीजिए और फिर कल से आपकी हम क्लास स्टार्ट कर देंगे, इस तरीके का कुछ मतलब डिस्कशन हुआ और प्रॉमिस हुआ था। तो उस क्लासेस को, मतलब स्टॉक मार्केट की लर्निंग को और क्लास को लेकर जो वो थर्ड पार्टी थी, जो जिसके ऑफिस में ये पहुंचे थे, तो उन्होंने इनसे 60,000 रुपए की फी अपने पास लेके रख ली। बोला कि 60,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, 60,000 रुपये हमारी फीस है और हम आपको फिर कारोबार सिखाएंगे और आप अच्छे से हमारे साथ कारोबार कर सकते हैं और बढ़िया से कर सकते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब था कि हक साहब को इतना हिप्नोटाइज कर दिया कि इन्हें कुछ समझ में नहीं आया। और जो हमारे गेस्ट है मिस्टर हक, इन्होंने 60,000 रुपये उनको दे दिए और इनको बोला गया कि कल से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, कल से आप टाइमली आ जाइएगा। ठीक है, हमारे हक साहब तो बिल्कुल फूले न समाये कि भैया हम तो अब तो सही जगह पे आ गए, अब तो हमारे जो मुसीबत के दिन टल गए, और ऐसा वैसा करके बहुत सारे दिमाग में उनके ख्याल आए होंगे, लाजमी ही आए होंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट डे जो हक साहब हमारे, जो वो पहुंचते हैं क्लास के लिए, तो वहां पर इनको कोई नहीं मिलता है और बंद रहता है रूम, इस तरीके से कुछ एपिसोड होता है। तो ये पता करते हैं फोन करके, तो इनसे बोला जाता है कि आज हम नहीं हैं, हम कल से करेंगे।
और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे ये जाते हैं तो नेक्स्ट डे से ना तो कॉल पिक होता है ना वो जेंटलमैन मिलते हैं। और जिस कमरे में ये उनसे मिलते हैं तो उस कमरे का भी वास्तु बदल गया, वहां कुछ और ही था। इस तरीके का कुछ एपिसोड हुआ है। तो बात अब ये आती है कि क्या आप भी अगर स्टॉक मार्केट को लेकर क्रेजी हैं, सीखने के लिए एंथुजियास्टिक हैं, आपको लगता है कि आपको स्टॉक मार्केट को सीखना चाहिए, समझना चाहिए, तो क्या आप रैंडमली किसी के भी साथ जुड़कर और कितनी भी बड़ी फी देके आप, अगर आप सोचते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट के कारोबार को, ऑनलाइन ट्रेडिंग के कारोबार को सीख जाऊंगा, तो आप एक बार प्लीज थोड़ा सा एग्जामिन कीजिए चीजों को कि क्या जितने अच्छी से और आसानी से आपकी पहुंच में आ रही हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ कोई स्कैम होने जा रहा हो। क्योंकि हक साहब ने बताया है मुझे कि उनके साथ लगभग 60,000 रुपए का स्कैम हो चुका है। और स्कैम क्या, मतलब वो 60,000 रुपए लिटरली इन्होंने दे दिए हैं। उसके बाद ना तो इनको, ना इनकी किसी से मुलाकात हुई, ना इनकी उनसे बात हुई, ना इनको वो लोग मिले। मतलब समझ लीजिए कि 180 डिग्री अपोजिट होगी कहानी। गए थे रोजे बख्शवाने के लिए, नमाज गले पड़ गई बोलते हैं ना, तो वो कहानी हो गई। अब इनके लिए चैलेंज हो गया कि पहली बात तो कारोबार सीखने की जरूरत थी, और अब वो 60,000 रुपए जो गवा दिया वो भी इनको रिकवर करने की जरूरत है। एनी हाउ इन्होंने वहां फिर दुबई में काफी वक्त तक ये रहे, वहां लगभग 7-8 महीने दुबई में रहे हैं। और दुबई में रह के इन्होंने शायद से कारोबार फिर भी करने की कोशिश की है। अब मुझे नहीं पता है कि इन्होंने मतलब कारोबार करके और क्या उसमें से रिकवरी करी है कि नहीं करी है, वो मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता। बट इतना तो कंफर्म है, इन्होंने कंफर्म किया है कि भैया इनके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। मेरी नेक्स्ट टाइम अगर इनसे मुलाकात होगी तो मैं डेफिनेटली उन्हीं के साथ में एक एपिसोड शूट करना चाहूंगा, ताकि हमारे जो दर्शक है उनको पता चल पाए कि भैया स्कैम किस तरीके से होता है। हो सकता है कि मेरे शब्द थोड़ा बदल गए हों, क्योंकि मेरी उनसे बात हुई थी, लेट नाइट में हुई थी, और इसी तरीके से कुछ बात हुई थी सिमिलर। तो जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ऐसा ही कुछ था। हो सकता है इसमें कुछ बदलाव हुए होंगे, तो कोई बात नहीं, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बट अगली बार जब भी मेरी मुलाकात होगी हक साहब से, मिस्टर हक से जब भी मेरी मुलाकात होती है, तो मैं उनको अपने साथ लेके आऊंगा स्टूडियो में, ताकि वो आप बीती आप लोगों के साथ खुद शेयर करें अपनी जबानी, है ना। तो आप जब भी, अगर आपको भी लगता है कि स्टॉक मार्केट की लर्निंग को लेकर आप कहीं जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं और कोर्सेज की बात करते हैं, तो जब भी फी की बात आती है, तो फीस देखिए साहब एक बहुत अहम मुद्दा होता है। बहुत बड़ी रकम होती है, 60,000 रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती है। ठीक है, देखिए रकम तो 100 रुपए भी कम नहीं होती है, 100 रुपए भी बड़ी रकम होती है। तो आप देख परख के करें, आप देखिए खुद समझदार हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग अपने आप को स्टॉक मार्केट के कारोबार में देखते हैं, शायद वो 18 साल से तो बड़े होते ही होंगे, 20 साल से तो बड़े होते ही होंगे कैसे भी करके। ठीक है, तो आप बहुत इसको थोड़ा सीरियसली लीजिए, ताकि आप भी ऐसे जो स्कैम से इनसे बच पाए, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि मैं अपने इस वीडियो के थ्रू क्या कन्वे करना चाह रहा हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल के साथ अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आपसे इजाजत दूंगा। नमस्कार।